تو क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मुझे इन चीज़ों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरी बेटी है, इसे मैं खुद अपने तरीके से पालूंगी। मेरी खुद की ज़िंदगी लोगों पे यकीन और भरोसा करते गुजर गई है। मैं अपनी बेटी को इंशाल्लाह इतना काबिल ज़रूर बनाऊंगी कि अगर ज़िंदगी में इसको किसी पे यकीन और भरोसा हो तो ये खुद इसकी अपनी ज़ात हो। मेरा फ्रिज साफ़ करने का दिन था और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं फ्रिज को सही अच्छे तरीके से साफ़ करूंगी। जब मैं साफ़ करी थी ना तो मुझे कुछ चीज़ें मेरी कानों से ऐसी गुजर रही थी, कुछ बेइज्जती के लम्हे, कुछ तकलीफ बातें, कुछ अजीब अजीब सी चीजें जो कि इंसान चाहता है भूल जाए लेकिन वो भूलती नहीं है। वो आपके साथ साथ वक्त को साथ साथ लेके चलती रहती है। मुझे लगता है अगर आप किसी दोस्त के साथ चल रहे हैं ना तो उसको पता होना चाहिए कि फला मेरा दोस्त है, फला मेरा खैर को है और इसको मेरी दुख तकलीफ का पता है। और अगर आप किसी के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, किसी के साथ दुश्मन बन के चल रहे हैं तो भी उसको भी पता होना चाहिए कि ये मेरे साथ नहीं है, ये दुश्मनी निभा रहा है। और जो दरमियानी रास्ता होता है ना वो मुनाफिकत का होता है। आपको पता है उधार की जुबान बोलने वाले ख्याल भी उधार का रखते हैं, इनका अपना तो कोई ख्याल भी नहीं होता। उधार की जुबान है और ख्याल भी तो उधार के रखेंगे ना। असल से बेखबर हम कहते हैं हमें कोई भी कुछ बोले हमें फर्क नहीं पड़ता। चले थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लेने में क्या हर्ज है। हर रिश्ते होते हैं, वहाँ 100 तरह की बातें भी होती हैं और वो जो बातें होती है ना वो रिश्तों को निभाने के लिए होती है। मुझ जैसे बेवकूफ ने इस बात पर यकीन भी कर लिया कि जो रिश्ते हैं ना बहुत मीठे हैं, लेकिन कोई मुझे ये बताएगा कि कोई अपने दोस्त के बारे में बताते हुए शर्माता नहीं है, घबराता नहीं है, बोलता है ये मेरा दोस्त है। लेकिन रिश्तेदार अगर कोई गरीब रिश्ता हो तो उसको अपने दोस्त के बारे में बताते हुए शर्माते हैं, घबराते हैं। हाय अल्लाह, अगर मैंने अपने इस दोस्त को बता दिया कि ये मेरा रिश्तेदार है तो उसके सामने मेरी क्या इमेज रह जाएगी, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन मजे की बात है रिश्तेदार ऐसे करते हैं, दोस्त ऐसे नहीं करते। दोस्त बताते हैं, बेशक गरीब भी रिश्तेदार बताते हैं कि फला मेरा दोस्त है। खैर छोड़े बातों को। मैं आज फ्रिज साफ करी थी और मुझे पीछे से आवाजें आ रही थी, मुझे डांट पड़ रही थी कि तुम फ्रिज को धो रही हो, कि क्या कर रही हो, बस करो, खत्म करो फ्रिज को साफ करना। लेकिन फ्रिज मेरी इतने दिनों से गंदी थी, लेकिन मुझे उसको साफ करना था, क्लीन करना था। लिहाजा पहले मैंने उसको साबुन से अच्छे तरीके से रगड़ा लगाया आपकी आंखों के सामने, फिर मैंने उसको कपड़े से साफ किया, पाइप लगा के मैंने सबका जो होगा देखी जाएगी। मैंने पाइप लगाया और इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से धो लिया। आर्ट्स इसको भी मैंने धो लिया अच्छे तरीके से। फिर कुछ सब्जियां पड़ी हुई थी उनको भी धो के साफ सुथरा करके फ्रिज में रखना था। लिहाजा मैंने वो सारी चीजें निकाली, उसको भी एक तरीके से प्रॉपर अच्छे तरीके से डीप क्लीन करके और फ्रिज के ऊपर वाले खाने में मैंने टमाटर रखे थे, क्योंकि टमाटर ऊपर रखने से वो जम जाते हैं, वो मेल्ट नहीं होते ना, तो आपके टमाटर बिल्कुल ठीक रहते हैं। लास्ट में मैंने जो हमारा गोश्त पड़ा हुआ था उसको रखा और अपने किचन की से अच्छे तरीके से सारी प्रॉपर सेटिंग कर ली थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फीमान।